खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ उज्ज्वला। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस के सामने राजस्थान में सियासी संकट पैदा हो गया है। सचिन पायलट ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है और इसके साथ साथ ही उन्होंने विधायक समिति की बैठक में ना आने की जिद भी शुरू कर दिया है। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा उससे कई बार बात करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो उनका भी फोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस विधानमंडल नेता प्रदीप माथुर जी। जानते हैं विस्तार में उनसे इस बारे में। हेलो माथुर जी, तो इस वक्त क्या उथल पुथल चल रही है राजस्थान सरकार के साथ? देखिए, उथल पुथल कल और परसों थी, आज कोई उथल पुथल नहीं है जी। ये अपने जो पायलट साहब हैं, सचिन पायलट साहब, इन्होंने विरोध का डंका बजाया था और ये कहा था कि मैं 30 विधायकों के साथ अलग हूं और गहलोत सरकार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उससे हड़कंप मचा था। कल पूरी घटनाक्रम में हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए 102 एमएलए की प्रेस वालों के सामने परेड करा दी थी और 7 एमएलए इन ट्रांजिट थे। टोटल कुल 109 विधायकों का गठबंधन और सारा का सारा क्लस्टर अशोक गहलोत साहब के साथ था। सरकार बच गई है। असल में सचिन पायलट साहब को एक छोटे से अंतराल में केंद्रीय मंत्री बने, वो एमपी बने, वो पार्टी के अध्यक्ष बने और अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। उनका शुरू से ही गतिरोध था और उन्होंने 30 एमएलए की बात करी है, तो उन्होंने 30 एमएलए की कोई परेड नहीं कराई। सरकार बिल्कुल सुरक्षित है और सरकार सुरक्षित हाथों में है और राजस्थान की सरकार को कोई खतरा नहीं है। हालांकि जैसे कि खबरों में जानकारी जो आ रही है उसके सचिन पायलट जी ने जो कहा था, उनका कहना है कि उनके साथ 24 विधायक हैं। तो इस बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, 24 विधायक तो जब वो दिखाए। हालांकि मैं इसमें सीधे सीधे आरोपित ये करता हूं कि इनकी चाबी सीधे सीधे मोदी और अमित शाह की गठजोड़ के माध्यम से चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने के 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी कि जो विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए देकर खरीदने की साजिश रच रहे थे और ये ऑफर सचिन पायलट के एमएलए को ही दिया गया था जो उनके ग्रुप के हैं कि तुम 25-25 करोड़ रुपए लो और अलग हो जाओ। और ये सचिन पायलट साहब सिंधिया साहब से भी मिले। राहुल जी और प्रियंका जी ने बिल्कुल उन्होंने कहा वो बात नहीं कर रहे, वो बिल्कुल बात करने के लिए तैयार थे। हमारी पार्टी का प्रोटोकॉल का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी मिलते हैं और उनसे कहा गया कि इस तरह की बगावत मत करिए। माथुर जी, एक सवाल यहाँ पर आपसे बीच में मैं पूछना चाहूंगी कि जैसा आपने कहा कि मोदी सरकार और अमित शाह इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे में क्या ये माना जा सकता है कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? देखिए, ये तो उनकी आंतरिक इच्छा है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं होंगे, या अपनी पार्टी बनाएंगे या कांग्रेस में रहेंगे। ये इनका व्यक्तिगत मामला है और यही खुद निर्णय लेंगे कि इनको क्या करना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इनको बहुत कुछ दिया है और स्थिति यह है कि उनको लस्ट फॉर पावर है और यही हाल सिंधिया जी का था। वो भी मंत्री बनना चाहते थे, राज्यसभा में जाना चाहते थे। यही काम उन्होंने किया, यही काम सचिन पायलट साहब कर रहे हैं। सचिन पायलट साहब की सिंधिया साहब से मुलाकात हुई है और इस तरह की बगावती तेवर करके ये सरकार को गिराने की इन्होंने साजिश रची है। एक और सवाल माथुर जी, जैसा भी आपने अपनी पुरानी अभी जो आपने कन्वर्सेशन हमारी जो हुई है उसमें आपने एक ये भी आरोप लगाया है कि सरकार खरीदने की कोशिश कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि पायलट जी को पैसों से खरीदा जा चुका है जिस वजह से वो बगावत पर उतर आए हैं? नहीं है, बात पायलट साहब की नहीं है, बात है सरकार गिराने की। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी ने गोवा की सरकार गिराई, उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार में गिराने में अहम रोल किया। कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड-19 में पूरी दुनिया त्रस्त है, भारत भी त्रस्त है। भारत में रोज कोरोना के हाईएस्ट नंबर कल 27,000-28,000 पेशेंट निकले और जिसमें कि लोग बाहर नहीं निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार गिराने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि पीएम केयर फंड का इस्तेमाल सरकार गिराने के लिए किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए माथुर जी। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी अध्यक्ष मथुरा से राजीव पाठक जी। चलिए उनसे बात करते हैं।
हेलो राजीव जी, हमारे साथ फोन लाइन पर थे प्रदीप माथुर जी, जो कांग्रेस विधानमंडल नेता हैं, और उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि मोदी सरकार और अमित शाह कांग्रेस को राजस्थान में तोड़ने की कोशिश कर रही है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? जी राजीव जी, जैसे मैंने आपसे अभी सवाल किया था, फोन लाइन की वजह से आपका फोन एक बार कट भी चुका था। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार और अमित शाह कांग्रेस सरकार को राजस्थान में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम, भारतीय जनता पार्टी की नियति या नीति कभी ये नहीं रही कि जो पार्टी तोड़ना, लेकिन खत्म हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी खत्म के कागज पे है, वो खुद ही टूट के रहे। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या तोड़ रही है? मोदी जी, अमित शाह जी क्या तोड़ रहे हैं जी? वो तो खत्म होने के कागज पे अपने आप ही पूरे देश से खत्म हो गई है। एक और सवाल मैं यहाँ से आपसे करना चाहूंगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पीएम केयर फंड में सरकार ने कोरोना वायरस के चलते जो पैसा इकट्ठा किया था, उससे सरकार विधायकों को खरीद रही है। मैडम, कांग्रेस मानसिक दिवालिया रूप से घोषित हो चुकी है अपने आप ही। इनके अंचला बयान देती है, ये ले कोई इनको जानकारी कोई है नहीं है कि उस फंड से विधायक खरीदे जा रहे हैं, क्या खरीदा जा रहा है। ये मानसिक दिवालिया हो चुकी है कांग्रेस, इसलिए उल्टी सीधी बातें करने के अलावा इनको और कोई बात नहीं रह गई है। पाठक जी, एक बड़ा सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस छोड़ते हैं सचिन पायलट, तो क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे, ऐसा आपको लगता है? और बीजेपी की क्या तैयारी है इसमें अगर सचिन पायलट बीजेपी में शामिल होते हैं? मैडम, ऐसा है, सचिन पायलट बीजेपी आना चाहे तो उनका स्वागत है। बीजेपी के दरवाजे हर व्यक्ति अच्छे व्यक्ति के लिए खुले हुए हैं, उनका स्वागत है। अगर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सचिन पायलट जी का स्वागत है। जो उनकी इच्छा है वो निर्भर करता है कि कांग्रेस में रहे या भारतीय जनता पार्टी में आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि सचिन पायलट को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया है। उनकी जगह पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सचिन पायलट के अलावा विशेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त कर दिया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही मंत्री पद से हटाए जाने का ऐलान किया। सुरजेवाला ने कहा कि पायलट के साथ ही विशेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्री पद से हटाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस विधायक पायलट के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो बीजेपी तहे दिल से उनका स्वागत करती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंद भारत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।